यूज ऑफ हैड। तो देखिए हैड का प्रयोग क्या होता है, हैड का मतलब होता है यदि कोई वस्तु हमारे पास था वर्तमान में नहीं है यानी पास्ट में, तो उसके साथ हैड का प्रयोग होता है। हैड का हिंदी होता है पास था या रखता था, यानी कोई वस्तु मेरे पास अभी नहीं है पहले रखते थे, उसके बारे में बोलने के लिए इंग्लिश में हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल से क्लियर होगा कि मेरे पास कलम था, और इसमें एक बात यह है कि कोई भी सब्जेक्ट आए सभी के साथ सिर्फ हैड का प्रयोग आता है। सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग होता है, सभी सब्जेक्ट के साथ सिर्फ ओनली हैड का प्रयोग होगा। कोई भी सब्जेक्ट है, आई आए, ही आए, सी आए, यू आए, वी आए, दे आए, सभी के साथ हैड का प्रयोग होता है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ हैड लगाना है। जैसे मेरे पास कलम था, ये 3 तरह का सेंटेंस होता है। मेरे पास कलम था, या मुझे एक कलम था, या मैं एक कलम रखता था। तीनों का सेंस एक ही निकलता है। यहाँ मेरे की इंग्लिश माई नहीं होगा, यहाँ मेरे की इंग्लिश आई होगा। तो आई हैड ए पेन, आई हैड ए पेन। और सिंगुलर नाउन रहता है, सिंगुलर नाउन यहाँ आया, सिंगुलर नाउन के साथ में एन का प्रयोग होगा। तो मेरे पास कलम था, या मेरे पास एक कलम था, या मुझे कलम था, या मेरे पास एक कलम था, तो सभी की इंग्लिश एक ही होगा, आई हैड ए पेन। फिर दूसरा सेंटेंस क्या, आपको बुखार था। तो आपका की इंग्लिश यहाँ पे यू आई, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, यू के साथ भी हैड का प्रयोग करना। तो यू हैड बुखार का फीवर, यू हैड फीवर, यहाँ एन का प्रयोग नहीं होगा। आपको बुखार था, यू हैड फीवर। वह 10 किताबें रखता था, वह 10 किताबें रखता था, या उसे 10 किताब था, या उसके पास 10 किताब था। सभी का सेंस एक ही हुआ। तो वह का इंग्लिश ही, या उससे का इंग्लिश भी ही होता है। तो ही के साथ भी हैड का प्रयोग होगा। तो ही हैड। अब 10 है तो 10, किताब है तो बुक्स। ही हैड 10 बुक्स। वह 10 किताबें रखता था, या उसे 10 किताब था, या वह उसके पास 10 किताब था। सभी का सेंस एक ही हुआ। तो ही हैड 10 बुक्स। मैं 2 दोस्त रखता था, या मुझे 2 दोस्त था। तो सभी का सेंस एक ही हुआ। तो आई के साथ हैड। तो आई हैड। अब 2 है तो 2, आई हैड 2। अब 2 के साथ क्या होगा, फ्रेंड नहीं होगा, फ्रेंड्स हो जाएगा। आई हैड 2 फ्रेंड्स। मैं दो दोस्त रखता था, या मुझे 2 दोस्त था। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, आई हैड 2 फ्रेंड्स। सीमा की एक गुड़िया थी। तो सीमा सिंगुलर नाउन आए या प्लुरल नाउन आए, सभी के साथ सिर्फ हैड। तो सीमा हैड ए डॉल। एक गुड़िया है तो ए डॉल। सीमा हैड ए डॉल। सीमा को एक गुड़िया थी, या सीमा एक गुड़िया रखती थी, या तो सीमा के पास एक गुड़िया थी। तीनों का सेंस एक ही होता है। और क्या होगा, सीमा हैड ए डॉल। अब यहाँ देखिए क्या, मुझे एक गाय थी, या मेरे पास एक गाय थी, या मैं एक गाय रखती थी या रखता था। सभी की इंग्लिश क्या लगाना, आई लगाना। मुझे का मी यहाँ नहीं लगेगा, सब्जेक्ट रूप में आई। तो आई के साथ हैड। आई हैड ए कौ। मुझे एक गाय थी तो आई हैड ए कौ। आपके पास 2 घोड़े थे तो यू, या आप 2 घोड़े रखते थे, या आपके पास 2 घोड़े थे, सभी सेंस एक ही होता। तो आपके पास 2 घोड़े थे तो यू हैड 2। अब घोड़े की इंग्लिश हॉर्सेज, 2 हो गया तो हॉर्सेज। आपके पास 2 घोड़े थे, यू हैड 2 हॉर्सेज। उसे समस्या थी, तो उसे की इंग्लिश ही। अगर पुरुष के बारे में बोल रहे हैं तो ही, और स्त्री के बारे में बोल रहे हैं तो सी। तो ही हैड समस्या की इंग्लिश प्रॉब्लम। उसे समस्या थी तो ही हैड प्रॉब्लम। इसे एक छोटी पूंछ थी तो इट हैड ए। छोटी की इंग्लिश छोटा, छोटी या छोटे का इंग्लिश स्मॉल। तो इट हैड ए स्मॉल टेल। इसे एक छोटी पूंछ थी तो इट हैड ए स्मॉल टेल। बच्चों के पास खिलौने थे। बच्चों था तो बहुत सारा बच्चा है तो चिल्ड्रेन हैड। अब खिलौने है तो खिलौने की इंग्लिश, एक खिलौने के बारे में बोले बहुत बच्चा है और बहुत खिलौना है, तो यहाँ पे ए टॉय नहीं होगा, टॉयज होगा।
बच्चों के पास खिलौने थे। चिल्ड्रेन हैड टॉयज। तो बहुत ही आसान प्रकार है हैड का प्रयोग, सभी सब्जेक्ट से हैड लगाना है। मेरे पास कलम था, आई हैड ए पेन। आपको बुखार था, यू हैड फीवर। वह 10 किताबें रखता था, ही हैड 10 बुक्स। मैं 2 दोस्त रखता था, आई हैड 2 फ्रेंड्स। सीमो की एक गुड़िया थी, सीमो हैड ए डॉल। मुझे एक गाय थी, आई हैड ए कौ। आपके पास 2 घोड़े थे, यू हैड 2 हॉर्सेज। उसे समस्या थी, ही हैड प्रॉब्लम। इसे एक छोटी पूंछ थी, इट हैड ए स्मॉल टेल। बच्चों के पास खिलौने थे, चिल्ड्रेन हैड टॉयज। तो इसी प्रकार